जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। शहबाज सरकार उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वजीर आजम ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? सारी बात है, आपने ये जो एशिया के ममालिक, हमारे हमसाया ममालिक के आपने नाम लिया है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से, इक़्तिसादी तरक्की के हिसाब से, मुआशी तरक्की के हिसाब से इस वक्त हम तो सबसे पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाकानूनियत है, एस्टेब्लिशमेंट का घेरा है, सियासतदानों को आज़ाद मर्जी से काम नहीं करने दिया जा रहा। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल को लेकर के जो है वो जर्मनी जो है पहले टांग अड़ा रहा था भारत के मैटर में, लेकिन भारत ने उसको सबक सिखा दिया। भारत जो है, भारत के मंत्रालय ने जो है जर्मनी को सही जवाब दिया है, जिससे जर्मनी को पता चल चुका है कि भारत अब क्या करेगा, जिसके वजह से जर्मनी जो है चुपचाप सनाटन या बिल्कुल चुप हो गया, अब बिल्कुल चू तक नहीं किया। उसी तरीके से बाद में जो है अमेरिका ने जो है भारत के मैटर में केजरीवाल पर भी बहुत ही बड़ा टिप्पणी जो है वो किया था, और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जो है केजरीवाल को लेकर के जो है वो बातें कही थी, जिसको भारत सरकार ने बताया कि आपत्ति जताते हुए जो है अमेरिका को भी सबक सिखाया और उसको चुप कराया। भारत की एक बार स्टार्टअप बोलते ही जो है अमेरिका चुप हो गया। देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत का इतना पावर हो गया है कि भारत ने अमेरिका को एक ही बार में चुप करा दिया। स्टार्टअप बोलते ही अमेरिका चुप हो गया डर से। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग और मीडिया में चर्चा बना हुआ है, पूरा पाकिस्तान हैरान इसको देख के। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। आबिद भाई, अभी ये खबर थी कि उनका इंडिया का इंटरनल मैटर था पॉलिटिक्स के हवाले से, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसमें कभी जर्मनी ने इंटरफेयर। सर उसके ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए केजरीवाल जो हैं वो अभी बंद हैं, मतलब वो जेल के अंदर हैं। ये जो भी उनके मामला, देखें ये उनके घर के मामलात हैं, हमें मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और देखिए भाईजान, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ताकतवर वजीर आजम होना चाहिए, मजबूत कंट्री होनी चाहिए, गैरतमंद लोग होने चाहिए। मैं हमेशा यही बात करता हूँ। सर मेरी बातों का मतलब भी समझा करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम, जो अपनी अवाम को भी गैरतमंद बनाता है। कि देखिए अभी देखिए हमारी तरफ, सर आप बोलने दीजिए ना मुझे। अभी आप हमारी तरफ देखिए कि एक मुल्क का गैरतमंद वजीर आजम क्या बात कर रहा है कि जर्मन कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, यूएसए कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, और एक हमारा पाकिस्तान है जिसके फैसले IMF करता है। अब मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। देखिए हमारी बिजली का रेट कौन निकालता है? IMF निकालता है। हमारे पेट्रोल का रेट कौन निकालता है?
IMF निकालता है। अरे यार, ये तो दो चीजों का नाम लिया है। ईच एंड एवरीथिंग 90% हमारी मुल्क की जो सिलसिले हैं ना, वो सारे IMF हैंडल करता है, उनके रेट वो निकालता है, हमारी मर्जी इधर नहीं चलती। अभी रिसेंटली जो IMF का सारा सिलसिला आया, जब भिखारियों ने भीख दोबारा मांगी तो उन भिखारियों को पता क्या कहा गया है कि आपका जो सी पैक बन रहा है, इसकी भी पेमेंट जो होगी ये भी IMF तय करेगा, देनी भी है कि नहीं देनी, उधर पैसे लगने हैं भी कि नहीं लगने। यानी जो पाकिस्तान का गेम चेंजर था वो गेम ही IMF के कंट्रोल में जाती नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अभी IMF देखिए इन चीजों को भी तय कर रहा है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि चाइना के कुछ इंजीनियर थे जिनके ऊपर हमला हुआ, जो मारे गए। ठीक है, देखिए सर, मैं इधर बात ये करना चाहूंगा, वो किधर गई यारी दोस्ती, वो किधर गई मोहब्बतें, वो किधर गई जफियें, वो किधर गया? सर मैं बताता हूँ ना कि वो कहाँ गया कि हम किसी भी मुश्किल में होंगे तो चाइना हमें निकाल लेगा। अच्छा दोस्त कौन होता है, अच्छा भाई कौन होता है, अच्छा यार कौन होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो? क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? क्या हमारी फौज ने मारा है? क्या हमारी पुलिस ने मारा है? क्या हमारे सिविलियन ने मारा है? नहीं सर, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्दों का सिलसिला था वो। उधर चाइना का बयान ये आना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ प्रॉपर खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के शाना बिशान, यारी तो इसे कहते हैं ना, दोस्ती इसे कहते हैं। अभी देखिए चाइना का कितना बड़ा, कितना सख्त बयान आया पाकिस्तान को लेके। इवन के कई जगहों पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में हम सिक्योर नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वजीर आजम ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? यानी उस कशकोल की कोई शक्ल, उसमें हीरे लगे हुए होंगे। आलम रामीन ये आ चुका है कि अभी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में, चाहे उम्रे के लिए जाएं या UAE में जाएं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई यानी इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, तो वहां के हुक्मरान हमें देखते ही कह देते हैं कि लो जी आ गए जे, एक बारी फिर कर्ज मंगण आ गए जे। ये तो पैसे मांगने वाले हैं, ये पैसे मांगते हैं। हमारा इंप्रेशन इस वक्त ये है। हमारी कंडीशन ये है कि हम रोटी के लिए, आटे के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया डेवलप कर रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिल गेट्स, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स आपने देखा, एलॉन मस्क आप देखेंगे, उसके बाद मार्क ज़करबर्ग भी वहाँ पर है, फेसबुक के ओनर भी वहाँ पर जाते हैं, शादियों में जाते हैं वहाँ की। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं उनके पास जो उनको तरक्की की तरफ लेकर चला गया? आज इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है वहाँ? बेसिकली एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो 3 से 4 गुना तकरीबन बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे पढ़ा लिखा नौजवान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग है इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, और हमारे यहाँ पे जो तालीम की शरह बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं उनसे। इसके लिए हमें पहले हमारे मुल्क में खुशहाली होगी, हमारे आम आदमी के लिए बेहतरी होगी, तो आगे हमारी जनरेशन जो हैं वो इस काबिल हों, उनको अच्छी तालीम मिले, अच्छा शऊर मिले, एक अच्छा पाकिस्तान मिले। जब तक हम एक अच्छा कंट्री नहीं दे सकते, जब तक एक अच्छा मुआशरा नहीं दे सकते, हमारे बच्चे कुछ भी इनोवेट नहीं करते। दोस्तों आपको बता दें कि वही पाकिस्तान है जो IMF के कहने पर जो है वो जितना प्राइस जो तय कर देगा कि पेट्रोल इतना ही रुपए, पाकिस्तान में इतने लीटर रुपए प्रति लीटर बिकेगा, उसी हिसाब से जो है वहाँ पे रेट चलता है। IMF से बिना पूछे वो अपने मर्जी से, वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडर हो, कोई भी वज़ीर आलम हो, चाहे कोई भी CM या PM हो, कोई भी जो है इसमें डिसाइड नहीं कर सकता है। ये लोग जो है IMF से पूछ कर ही है जो है पेट्रोल और डीजल के दाम रखते हैं, महंगाई की समस्या। वही बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका, चीन और IMF, ये तीनों का गुलाम है पाकिस्तान। और दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका मना कर दिया पाकिस्तान को कि रसिया से तेल नहीं लेना है, मान गया, डर के मारे जो है रसिया से बिल्कुल भी तेल नहीं खरीदा, और वही तेल जो है वो लोग जो है ईरान से महंगा दामों पे खरीद रहे हैं और खरीदते रहे। अब वही बात करेंगे भारत की। भारत ने जो है, भारत से भी जो है अमेरिका बोला था कि रसिया से तेल नहीं ले रहा है, लेकिन भारत ने अमेरिका का बात नहीं माना और रसिया से तेल भी लिया और कच्चा तेल खरीद के अपने यहाँ रिफाइन करके पूरी दुनिया को सप्लाई भी किया भारत, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान थे कि कैसे भारत जो है अमेरिका से आँख मिला करके जो है वो अपना ट्रेड कर रहा है। उसका साथ उन लोगों के साथ दुश्मनी भी नहीं हुई, और अमेरिका से भी बढ़िया बन रहा है भारत का, और साथ में रसिया से भी बन रहा है।
आप लोगों को मालूम होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है यही इसी की वजह से इकनॉमी बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन हो रही है, क्योंकि ये लोग जो है वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। अमेरिका के बिना मर्जी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब भारत ने उन लोगों को बता दिया कि भारत की डिप्लोमेसी पर्सनल मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल जर्मनी भी समझ गया और भारत ने अमेरिका को भी सबक सिखा दिया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है कि वो किसी को भी जो है वो बता सकता है क्या पावर है।